Hello everyone. So finally we have arrived at the last part of transformation degree of comparison. So I have divided this session in three parts. In the first part I am going to tell you some basics of degree of comparisons. Means first I will introduce you what are the recognitions of all the three degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. And in the second part I will discuss with you some key features of degree of comparisons. You can take those key features as spotting out the errors in degree of comparisons. Okay, क्योंकि degree of comparison यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते समय पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और इंटरचेंजिंग ऑल द थ्री डिग्रीज, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए हमें इंटरचेंज करते समय. क्योंकि एक बार आप इंटरचेंज करना सीख लेते हैं वो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन उसमें जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं उसको स्पॉट आउट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उसे जब आप सीख लेंगे तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने जो ट्रांसफॉर्म किया है सेंटेंस को वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर सेशन. Positive degree. So positive degree is again with a view of recognition. I have divided it in two parts, affirmative and then in negative. Statement में ये तीन एक्चुअली एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़रूर होंगे. अगर आपका जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो उसमें एस या सच एस प्लस पॉजिटिव डिग्री होगी. अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री होगी. ठीक है, यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में नॉट सो ही आएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. एस सच एस पॉजिटिव में होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी एस लाइक नॉट एस नहीं होगा. और अगर सो होगा, ठीक है, अगर सो होगा और उसके साथ एस होगा तो उसके पहले हमें नॉट का यूज करना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म जब आप करेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव या सुपरलेटिव टू पॉजिटिव तो उसमें हमारे ये की पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब एस या सच एस होगा तो यहाँ पर नॉट कभी भी यूज नहीं होगा. इस चीज का ध्यान रखिएगा. और अगर सो है तो हमारे पास नॉट जरूर होना चाहिए. फिर वो ये भी हो सकता है कि सेंटेंस की बिगिनिंग में नॉट हो और वहां पर बीच में कहीं सो देते हुए हमें सेंटेंस को आगे कंप्लीट करना है. ठीक है, तो अगर सो है तो नो जरूर होगा, फिर चाहे वो नॉट सो से पहले हो या फिर वो स्टेटमेंट की बिगिनिंग में हो. ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए. अगर अफर्मेटिव में है सीमा इज एज ब्यूटिफुल एज गरिमा, रवि इज सच अ नाइस बॉय एज कवि. ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये आपका अपने आप में एक आर्टिकल की भी पहचान है. आर्टिकल का भी एरर आ सकता है आपके पास इसी तरह से. ठीक है, सच के साथ हमेशा ही एस का यूज, सच के साथ हमेशा ही ए का यूज होता है. मतलब एस तो आता ही आता है आगे जाकर, लेकिन इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव से पहले सच, ठीक है, ए का यूज होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग हमारी हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन comparative degree. Now if you have comparative degree or when you are transforming a comparative degree from positive degree or superlative degree, so what are the key attributes that you will have to keep in your mind? Comparative degree word than and to, ये आप कह सकते हैं आपके जो की फीचर्स हैं या की पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं कंपैरेटिव डिग्री में. जब भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को तो ये पॉइंट्स जरूर होने चाहिए. शिखा इज ब्राइटर देन सौम्या, शिखा इज ब्राइटर देन सौम्या. आशिमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन ऋषिता, आशीष इज जूनियर टू शिवम. ठीक है, तो या तो देन का यूज होगा, 99% केस में देन का ही यूज होता है, लेकिन किसी किसी केस में टू का भी यूज होता है. टू किस समय होता है? जब हमारे एडजेक्टिव का एंड IOR से होता है. ठीक है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, तो इन सब के साथ हमेशा ही टू का यूज होगा. और इनके अलावा जो वर्ड्स होंगे तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री करते समय हमें देन का यूज करना है. ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव
जब भी आपने स्टेटमेंट को चेंज किया, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव जब भी आपने ट्रांसफॉर्म किया, हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री वर्ड या कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव चाहिए और उसके साथ देन या टू चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? ये हमने आर्टिकल के रूल्स में ही पढ़ा था कि विद सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द, ठीक है। तो सुनीता इज द बेस्ट इन हर क्लास, रिचा इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट गर्ल्स इन हर क्लास, सक्षम इज नॉट द वर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने क्या किया है, द का यूज किया है। यहाँ पर हालांकि ये रूल हम आगे जाकर के भी पढ़ेंगे, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि जब भी वन ऑफ द से सुपरलेटिव डिग्री बनती है तो उसके साथ जो नाउन होता है उसके साथ हमेशा एस का यूज होता है। वन ऑफ द, उनमें से एक, यानी कि वन ऑफ द का मीनिंग होता है आगे का जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन को हमने चूज किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारी पहचान है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का पार्ट है जिसके और भी ज्यादा डिटेल्स में रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही हूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ही मैंने अभी लिया है, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से एरर्स हैं जो आपको एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के, ठीक है, इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, वो आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं वो हमने लिए हैं इस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट मीन्स इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एरर्स टू बी अवॉइडेड और की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि जब आपके पास एरर कैच करने के लिए आएंगे सेंटेंसेस, ठीक है, तो उस समय आपको कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखनी है कि जब हमने ट्रांसफॉर्म तो कर लिए, हमने रूल्स तो पढ़ लिए, ठीक है, रूल्स पढ़ने के बाद जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेंटेंस को आपने सही करते हुए भी आपके सेंटेंस जो गलत हो सकते हैं, तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड्स हैविंग लॉन्गर देन 2 syllables don't have their comparative or superlative words, so we have to add more or most before them. More or and most before them means before comparative degree we use more, before superlative degree we use मोस्ट, ओके। तो जो भी हमारे लॉन्गर वर्ड्स होते हैं, लॉन्गर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनकी कोई भी अपनी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है ना, ठीक है। लाइक स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। तो स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे 1 syllable वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंटेलिजेंट का अपना कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट इस तरीके से अपने आप में 2 syllable से वर्ड ज्यादा है, इस वजह से 2 syllable के प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा है, इस वजह से इनके पहले हमेशा मोर या मोस्ट का यूज होगा। There is no framing of superlative degree statement if the comparison is between 2 objects or 2 people. Nishi is stronger than Sunidhi. Chandigarh is not colder than Shimla. ठीक है, 2 people और places भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2 लोगों की अगर बात हो, 2 प्लेसेस की बात हो या फिर 2 थिंग्स की बात हो, तो ऐसी कंडीशन में उनकी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है क्योंकि वो कंपैरिजन 2 में ही है ना। सुपरलेटिव का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से कोई भी एक इंसान का सबसे बेस्ट होना या सबसे वर्स्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों की बात हो रही है, तो इस वजह से इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। देन नेक्स्ट वन, अप्लाइंग
रिमूविंग और एडिंग नॉट रूल वाइल इंटरचेंजिंग पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए हमने जो इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस जब चेंज किए थे और असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब किए थे, तो उसमें मैंने आपको एक रूल बताया था कि नॉट हो तो हटा देना, नहीं हो तो लगा देना। ठीक है, तो वही रूल एग्जैक्टली यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी अप्लाई होगा, लेकिन किस वक्त होगा, जब हम या तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चेंज कर रहे हैं या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर पॉजिटिव में आपके पास नॉट होगा, ठीक है, तो कंपैरेटिव में उसको चेंज करते समय क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंपैरेटिव में नॉट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में चेंज करते समय क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वाइस वर्सा का जस्ट अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं होगा तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव में यूज होगा, और अगर इसी तरह से कंपैरेटिव में नॉट नहीं है तो क्या होगा कि पॉजिटिव में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शिखा इज नॉट सो क्लेवर एज निशा, निशा इज क्लेवरर देन शिखा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट था तो क्या हुआ, कंपैरेटिव में करते समय ये रिमूव हो गया। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज ब्राइट एज निहारिका, निहारिका इज नॉट द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, तो यहां पर भी आपने देखा कि नॉट यहां पर नहीं था तो नीचे कंपैरेटिव में वो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये बात हमें क्यों याद रखनी है कि जब आपको ट्रांसफॉर्म करने को आए, ठीक है, ये सेंटेंस आपको मिला है और आपके पास ब्रैकेट में आएगा कि चेंज इन कंपैरेटिव डिग्री, तो जब आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लें तो उसको रीचेक करने के लिए आप इस चीज को देख सकते हैं। ये हमारा कह सकते हैं की पॉइंट है, हमको ध्यान में रखना होगा कि ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है कि नहीं, अगर है तो हटा देना, नहीं हो तो लगा देना। ठीक है, देन interchange the position of subject and object while interchanging the positive and comparative degree। देखिए, जब आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तो इसको समझने का सबसे इजीएस्ट रूल है, जैसे हम क्या करते थे, एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते थे। तो वही रूल हमको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाते समय हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं या फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर रहे हैं, क्योंकि सुपरलेटिव में क्या होता है, क्योंकि सुपरलेटिव में क्या होगा कि उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कीवर्ड्स को पकड़ना होगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। जो भी पर्सन, जो भी थिंग या प्लेस की जब भी बात होगी उसी को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो ये वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज शार्प एज रिदिमा, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसको चेंज किस में करना है, सुपरलेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो सुपरलेटिव में जब हमने इसको चेंज किया तो रिदिमा, ठीक है, हमारा कीवर्ड कौन है, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज शार्प एज रिदिमा, तो बात एग्जैक्टली किसकी हो रही है, रिदिमा की हो रही है। तो रिदिमा इज वन ऑफ द शार्पेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, अब वेरी फ्यू को हमने वन ऑफ द में कैसे चेंज किया, क्यों चेंज किया, इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, जब लास्ट में इसको ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि पॉजिटिव में आए तो उसे कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ पहचान सीख रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो हमें को ध्यान रखने हैं। ठीक है, एरर कैच करने के लिए, क्योंकि आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो इसी तरह से आएगा कि यानी कि पॉजिटिव डिग्री है तो उसे कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, या कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज कीजिए, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कीजिए या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि एरर फाइंडिंग में आ सकता है। ठीक है, फाइंड द एरर और स्पॉट द एरर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको स्पॉट द एरर में भी ये सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। नो फ्लावर इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एज जैस्मिन, जैस्मिन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। ओके,
तो यहाँ पर क्या था, जैस्मिन हमारा कीवर्ड था तो उसको हमने सबसे पहले लिया। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव है या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर सुपरलेटिव है तो हमें सिर्फ अपने कीवर्ड्स को कैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एरर आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान दें कि इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, वी ऑलवेज यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का जो नॉर्मल रूल है वो क्या कहता है कि हमारे सेंटेंस में क्या होगा, कंपैरेटिव वर्ड प्लस देन का यूज होगा, यही तो रूल है ना। लेकिन अब ये उस कंडीशन में है जब कंपैरिजन जो है हमारा वो किसके बीच में है, टू पीपल, टू प्लेसेस और टू थिंग्स के बीच में है। ठीक है, लेकिन अब सपोज कीजिए कंपैरिजन है वो एक ही पर्सन, ठीक है, एक ही पर्सन, प्लेस या थिंग के बीच में आ जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जो दोनों ही क्वालिटीज हैं उनकी पॉजिटिव डिग्री को लेना होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, कंपैरेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। और जो फर्स्ट क्वालिटी होगी, फर्स्ट एडजेक्टिव जो होगी, उसके पहले हमें मोर का यूज करना है। ठीक है, उसके पहले हमें मोर का यूज करना है। रश्मि इज ब्रेवर देन वाइजर, रश्मि इज मोर ब्रेव देन वाइज। ठीक है, अंकुश इज मोर काम देन ब्राइट। ठीक है, काम एंड ब्राइट दो क्वालिटीज हैं एक ही पर्सन की। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि या तो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन हो रहा है या फिर दो लोगों के बीच में हो रहा है। देखिए, शिखा और निशा की बात हो रही है। ठीक है, निहारिका की बात हो रही है, लेकिन और जो दूसरी लड़कियां हैं उससे कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन उसका खुद की क्वालिटी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही इंसान की या एक ही थिंग की दो अलग अलग क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो रूल है वो चेंज हो जाएगा और आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, उसके पहले कंपैरेटिव वर्ड मोर का यूज करना है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब एरर फाइंडिंग में आएगा तो उस समय आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसको यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तो बस माइंड में एक चीज जरूर रखना कि वो जो बाकी के जो रूल्स है कि देन लगाना है, कंपैरेटिव वर्ड लगाना है, ये याद रखने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो कंपैरिजन है वो दो अलग अलग चीज़ों का हो रहा है या एक ही चीज़ की दो अलग अलग क्वालिटीज़ का हो रहा है। ठीक है, 7th one, double comparative degree. If we have double comparative degree in our statement, we always use the before each comparative adjective. ठीक है, अगर हमारे पास डबल कंपैरेटिव डिग्री है स्टेटमेंट में, we always use the before each comparative degree. ठीक है, तो कॉमन रूल क्या है, देखिए ये हमने आर्टिकल के रूल्स में भी पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि द का यूज कब होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही तो होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री में तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब एक ही स्टेटमेंट में दो टाइम कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों से पहले द का यूज होगा। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं जितना या उतना। ठीक है, जितना या उतना, जब भी सेंटेंस में इस तरह से बोला जाए वो जितनी ही चालाक दिखती है उतनी ही बेवकूफ है। द स्लोअर ग्रोथ ऑफ टुडे विल ब्रिंग द हायर सक्सेस टुमारो। आज की जो धीमी गति से जो ग्रोथ हो रही है वो आगे जा करके ऊंची सक्सेस तक ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में कि दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं।
ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में नॉर्मल केसेस में अगर एक ही स्टेट में एक ही बार कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो उस केस में द का यूज नहीं होता है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो दोनों से पहले द का यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट one noun, one degree. If the adjective is related to the same noun, is one single statement, the degree will be placed of same kind. ठीक है, ठीक है। देखिए, my pen is the best and cheaper. देखिए, एक ही स्टेटमेंट में 2 अलग ही नहीं आ सकती। या तो आप सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं या फिर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप 2 अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बेस्ट एंड चीपर, तो बेस्ट हो गई हमारी सुपरलेटिव, चीपर हो गए कंपैरेटिव, तो रॉन्ग सेंटेंस हो गया माय पेन इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट, ठीक है। और क्योंकि एक ही पेन है तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट वाली डिग्री से पहले ही द का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन, if we need to insist adjective more, means if we need to insist our adjective more, अगर हमारे एडजेक्टिव को हमें और ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाना है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा। ऐसी कंडीशन में लाइक अर्जुन्स राइटिंग इज़ फार बेटर देन मोहित, अगर मुझे सिंपली बोलना हो कि अर्जुन की राइटिंग जो है वो मोहित की राइटिंग से ज़्यादा बेटर है तो मैं कहूँगी अर्जुन्स राइटिंग इज़ बेटर देन मोहित, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगी तो मैं ये बोलूँगी अर्जुन्स राइटिंग इज़ बेटर देन मोहित्स, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बोलना है कि अर्जुन की राइटिंग जो है मोहित से कहीं ज़्यादा अच्छी है, कहीं ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अर्जुन्स राइटिंग इज़ फार बेटर, हम क्या करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले ये पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स लिख लेंगे, फार और मच, फार और मच, ठीक है। अर्जुन्स राइटिंग इज़ फार बेटर देन मोहित, द फॉक्स इज़ मच क्लेवरर देन द क्रो, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, मोस्टली जो राइटिंग में, यानी हम ये कह सकते हैं फॉर्मल राइटिंग की अगर बात करें तो ये फार जो होता है, फार बेटर जो होता है ये ज़्यादा बेटर फ्रेज माना जाता है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है यानी कि स्पोकन इंग्लिश में हम कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि ये दोनों ही इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। फार बेटर या मच बेटर का यूज़ होता है, ठीक है। एक और चीज़ है, जब हम राइटिंग में यानी कि कंप्लीट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उस समय तो फार बेटर लिखना ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। अर्जुन्स राइटिंग इज़ फार बेटर देन मोहित, द फॉक्स इज़ फार क्लेवरर देन द क्रो, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं तो जब हमें एक ही फ्रेज में सेंटेंस को फिनिश करना है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है मच बेटर या मच क्लेवरर का यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। लाइक जैसे हम पूछते ना हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सो यू से मच बेटर, यू डोंट से फार बेटर, यू से मच बेटर, ठीक है। सो वी कैन से इन इनफॉर्मल इंग्लिश वी यूज मच बेटर, बट इन फॉर्मल इंग्लिश वी यूज फार बेटर, ठीक है। अदरवाइज दोनों ही इंटरचेंजेबल है, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन, देन दैट ऑफ एंड देन दोज ऑफ, देखिए ये एरर बहुत आता है, योर स्कूल इज बिगर देन माई कजन, ठीक है। जैसे कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया, आपने चेंज भी कर लिया सेंटेंस को, ठीक है। आपने अपने रूल को कैच किया, कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ किया, देन का भी यूज़ किया, लेकिन सही ऑब्जेक्ट को पकड़ना आप भूल गए या गलती से आपने गलत ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो स्कूल है वो मेरे कज़न के स्कूल से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, योर स्कूल इज़ बिगर देन दैट ऑफ माई, योर स्कूल इज़ बिगर देन दैट ऑफ माई कजन्स, ठीक है। इसी तरीके से प्लूरल में हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं, द ओक ट्री इन योर विलेज आर लॉन्गर देन माई विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो जाएगा, ओक ट्री का और विलेज का, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओक ट्रीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो द ओक ट्रीज इन योर विलेज आर लॉन्गर देन दोज ऑफ माई विलेज ट्रीज और माई विलेज वंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है
इस तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, नेवर प्लेस टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज टुगेदर। अक्षिता इज मोर स्वीटर देन कामना। ठीक है, ये कॉमन एरर है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और स्वीटर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज अगर एक ही स्टेटमेंट में दिखे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। द रोज इज स्वीटेस्ट एंड लवलीएस्ट फ्लावर। द रोज इज द स्वीटेस्ट एंड लवलीएस्ट फ्लावर, रॉन्ग सेंटेंस। अगर ये करेक्ट भी होगा तब कब होगा, जब बीच में यहाँ पर कनेक्टर का यूज करेंगे। द रोज इज द स्वीटेस्ट एंड लवलीएस्ट फ्लावर। द रोज इज द स्वीटेस्ट एंड लवलीएस्ट फ्लावर, वो भी क्योंकि एक ही रोज की दो क्वालिटी को दिखा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी को दिखा रहे हैं, तो द का यूज जो फर्स्ट क्वालिटी होगी उसके पहले ही यूज होगा। नेक्स्ट वन, कंफ्यूजिंग पॉजिटिव डिग्रीज। नाउ सी, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ डिग्रीज जो हैं हमारी वो OR या IOR से एंड हो रही हैं। तो कॉमनली वो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जो R से या IER से या फिर IOR से एंड होती हैं या फिर ER से एंड होती हैं, वो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं हमारी, है ना, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज होती है। लेकिन अब इनकी भी स्पेलिंग ऐसे ही लेटर से एंड हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री होती हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, यानी कि इनकी स्पेलिंग ही अपने आप में इस तरह से होती है पॉजिटिव डिग्री में ही। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको भूल करके भी इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं समझना है, ये सारे हमारे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, एंड दे नेवर टेक एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ये हमेशा ही आपके पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होंगे, ये कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेंगे, कभी भी सुपरलेटिव से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट वन, इसी तरह से कंफ्यूजिंग सुपरलेटिव डिग्रीज, ये सारी डिग्रीज अपने आप में ही सुपरलेटिव हैं। ठीक है, सुपरलेटिव हैं। राउंड, समथिंग इज राउंड, है ना, द बॉल इज राउंड। ठीक है, तो अब क्या, जब वो अपने आप में वो कंप्लीट राउंड है तो अब इसका क्या कंपैरिजन होगा, कुछ नहीं होगा। ही इज अ परफेक्ट बॉय। ठीक है, ही इज अ परफेक्ट बॉय। तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, ही इज द परफेक्ट बॉय होगा। ठीक है, ये परफेक्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो ए का यूज नहीं होगा। इसी तरह से यूनिक, चीफ, कंप्लीट, this is the complete book, this is the complete book। ठीक है, तो ये अपने आप में सारे सुपरलेटिव वर्ड्स हैं और इनकी भी कभी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, ये सुपरलेटिव वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रिकी कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ लिटिल। अब देखिए, लिटिल वर्ड जो होता है इसके दो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको ये समझिए कि बाय मिस्टेक आपको इस तरह से सेंटेंस मिल सकता है, देयर आर लेस देन 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है देयर आर लेस देन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये कोई हमारी कोई लिक्विड थिंग तो है नहीं, कोई अमाउंट नहीं है, कोई साइज नहीं है। ठीक है, देयर आर फ्यूअर देन, तो हम इस लेस को किससे कंपेयर करेंगे, सॉरी रिप्लेस करेंगे, फ्यूअर से रिप्लेस करेंगे। देयर आर द लीस्ट प्लांट्स, इसी तरह सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, फ्यूएस्ट से रिप्लेस करेंगे। देयर वर द फ्यूएस्ट प्लांट्स ऑन माय रूफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट वन, ये देखिए, लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लिटलर, लिटलेस्ट। अगर क्वांटिटी में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री में लेस का यूज करेंगे और सुपरलेटिव में लीस्ट का यूज करेंगे। देयर इज लेस पेट्रोल इन माई कार देन दैट ऑफ माई ब्रदर्स। देयर इज द लीस्ट कॉफी इन माई मग। जैसे अगर ये साइज के रूप में यूज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे,
ये लिटलर और लिटलेस्ट का यूज करेंगे। द लिटलेस्ट बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द जैस्मिन फ्लावर, द बटरफ्लाई सिटिंग ऑन द सनफ्लावर इज लिटलर देन द वन सिटिंग ऑन द रोज। यानी बटरफ्लाई की साइज का कंपैरिजन हो रहा है कि सनफ्लावर पर बैठी हुई जो बटरफ्लाई है वो छोटी है रोज पर बैठी बटरफ्लाई से, और यहाँ पर जैस्मिन फ्लावर पर जो बटरफ्लाई बैठी है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो कंपैरिजन में जब क्वांटिटी की बात हो तो ध्यान रखना कि लिटिल लेस और लीस्ट का यूज होगा, अगर साइज की बात हो तो लिटिल, लिटलर, लिटलेस्ट का यूज होगा। ठीक है, so in the next session we are going to study how to transform all these degrees from positive to comparative, comparative to superlative, and from superlative to comparative and then positive. Okay, so till then, goodbye, take care, happy learning.